नमस्ते। आप देख रहे हैं लोक न्याय न्यूज लाइव और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो मिस इंडिया रह चुकी है जो फैशन शो में, और एक कैलिस्टा फिजेंट कंपनी है जो फैशन शो ऑर्गेनाइज करते है, उसके वो हेड है। और अभी फिलहाल उन्होंने एक फैशन शो आयोजित किया है उस सिलसिले में, और वो पूरे फैशन शो के इसमें हम बातचीत करने वाले हैं। हम उनको जानेंगे कि उन्होंने क्या किया। बोले मैडम, आप बताओ हमको जरा आपके बारे में। जी। सबसे पहले थैंक यू सूरज सर कि आप यहाँ पे आए हैं और हमारा सारा जो भी पेजेंट हम अभी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जितने भी इवेंट्स, उसको आप बकायदा अपने चैनल पे पब्लिश करने वाले हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम है दीपाली मुंदरी और मैं हूँ मिसेस इंडिया की विनर, मिसेस इंडिया 2024 की विनर, मिसेस महाराष्ट्र की विनर और मिसेस पुणे की भी विनर हूँ। और इतने सारे पेजेंट्स में जीतने के बाद आज मैं काम कर रही हूँ कैलिस्टा पेजेंट्स में, जो कि संजीव जोग इसके डायरेक्टर हैं। उनका है ये पूरा पेजेंट, पूरा एम्पायर, जो कि मैं एज एन इवेंट हेड संभाल रही हूँ। तो लेकिन जो ये फैशन शो आयोजित करते आयोजन, तो इसमें कठिनाइयाँ क्या आती है? जी, सबसे पहले एक्चुअली कठिनाइयाँ तो खैर बहुत हैं, जिनको हम एक के बाद एक हमारी स्टाफ है पूरा, वो सब बैठ के एक्चुअली सबसे ज्यादा मुश्किल जो चीज रहती है वो होता है ट्रस्ट इशू। बहुत सारी लेडीज और उनकी फैमिलीज को ना ट्रस्ट इश्यूज होता है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि फ्रॉड कितना चल रहा है मार्केट में। कोई भी कहता है कि हाँ हमारी बहुत अच्छी एजेंसी है, हमारा अच्छा पेजेंट है, आप इसमें एनरोलमेंट कर लिए, इतने रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, आप हमारे यहाँ पे आइए एनरोलमेंट करिए। पर पैसा देने के बाद कहीं ना कहीं वो लोग या तो गायब हो जाते हैं या तो उन्हें वो बेनिफिट्स नहीं मिलते। हमारा ऐसा है कि हम लोग जितनी भी हमारे पास आती हैं महिलाएं, सबसे पहले तो ट्रस्ट इशू होता है कि ये फ्रॉड है या सही है, कहीं फेक तो नहीं है। तो इसलिए हम सबको ये बोलते हैं आप हमारे ऑफिस में आइए, हमें विजिट करिए। जो भी मुझे देख रहा हूँ आज आपके माध्यम से, मैं उन्हें यही कहूंगी, हमारा मोरवाड़ी में ऑफिस है, रामा इक्वेटर में। आप आइए, हमारे ऑफिस कभी भी विजिट कर सकते हैं और आके हमारा स्टाफ है यहाँ पे भरापूरा, वो आके आपको इन्फॉर्मेशन सारी प्रोवाइड करेगा। अच्छा, तो लेकिन ये जो फैशन शो होता है, जो लड़कियां विनर होती है, आप भी विनर रह चुकी है मिस इंडिया, तो इसका क्राइटेरिया क्या रहता है? जी, सबसे पहले जो फैशन शोज का क्राइटेरिया होता है एज सच, इस पर्टिकुलर फैशन शो में जो हमारा कैलिस्टा का पेजेंट होने वाला है, इसमें ऐसा कोई हाइट, वेट, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। छोटी से छोटी या मोटी से मोटी, जैसे किसी बहुत सारी लड़कियां और लेडीज लोग कॉन्शियस होती है अपनी बॉडी को लेके, अरे मेरा तो वेट बहुत ज्यादा है, अरे मैं तो बहुत शॉर्ट हूँ, तो मैं मॉडलिंग कैसे करूं, क्या मैं स्टेज पे आ सकती हूँ? पर हम ये बोलेंगे कि हमारे पेजेंट्स में आप आ सकते हो, आप लोगों का स्वागत है हमारी पेजेंट पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना ही किसी हाइट, ना ही वेट, ना ही किसी चीज का बंधन है। आप आइए, अपने आप को प्रेजेंट करिए। और जो पारंपरिक और आधुनिक फैशन शो है, इसको आप कैसे संतुलित करते हैं? ऑल राइट। सो हमारे यहाँ पे हम जब पेजेंट करते हैं तो हमारे यहाँ पे राउंड्स होते हैं अलग अलग, जैसे इंट्रोडक्शन राउंड, टैलेंट राउंड, वेस्टर्न राउंड एंड ट्रेडिशनल राउंड। ट्रेडिशनल राउंड में आपने कहीं देखा होगा कि नौवारी पहन के लड़की वॉक कर रही है, कहीं आपने देखा है? आपने नहीं देखा होगा। महाराष्ट्र का फेमस हमारा जो पारंपरिक हमारा अटायर है वो है नौवारी। हमारे सर ने ये कंसेप्ट लाया है कि नौवारी में हम लेडीज को वॉक कराते हैं। आप आइए, हमारा शो देखिए, तब आपको पता चलेगा कि नौवारी पे इतनी ग्रेसफुली लेडीज वॉक करती हैं। तो ये मुझे लगता है अपने आप में एक यूनिक कंसेप्ट है। आजकल जो यंग जनरेशन है वो कैसे कुछ तो हमारे आगे जीवन में करना है, करियर करना है, इसे देखती है, तो फैशन शो के माध्यम से कैसे करियर कर सकती है? जी, पहली बात, ये जो फैशन शोज होते हैं ये हमारे ना एक आप बोल सकते हो कि फर्स्ट स्टेप है हमारे उद्देश्य को पाने का। अगर किसी को लगता है कि मुझे फैशन इंडस्ट्री में कुछ करना है तो फैशन शोज आइए, आप यहाँ पे एनरोलमेंट करिए, अपना रजिस्ट्रेशन अपना करिए। उसके बाद आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। विनर अगर आप होते हो तो आपको मिलती ही है अपने आप में ही अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि वेब सीरीज, कैटलॉग शूट्स, होर्डिंग शूट्स, ज्वेलरी शूट्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। पर जो विनर नहीं भी होते हैं उन्हें भी डिसअपॉइंट होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो विनर्स नहीं भी हैं, और हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहां पर बहुत सारी लेडीज है जो विनर नहीं हुई है, बट स्टिल ऑडियंस में बैठे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उनकी नजर तो रहती है ना स्टेज पे, तो जो फेस उनको उनके लिए सुटेबल लगता है वो फेस वो उनके लिए कंसीडर करते हैं और उन्हें वहां से काम मिलता है कहीं ना कहीं। और आजकल जो महिलाएं, लड़कियां है ना, उनको जो आत्मविश्वास है
वो नहीं है, कुछ खो चुके बाहर आने के लिए, किसके सामने बोलने के लिए भी डर लगता है। तो ये फैशन शो के माध्यम से उनको आत्मविश्वास कैसा उनका बढ़ेगा, वो प्रभाव कैसा डालेगा? सबसे पहले तो मैं बताऊंगी जो पेजेंट्स होते हैं वो होते ही इसलिए हैं ताकि लेडीज में सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। मेरा खुद, मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैं पेजेंट इंडस्ट्री में नहीं थी तो मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं दो लोगों के सामने आके कुछ भी बोलूं। बट जब मैंने किए हैं अपने पेजेंट्स एक के बाद एक, जब मैं करते गई और जीतते गई, तो उससे एक अलग ही लेवल का आत्मविश्वास आप बोल सकते हो या सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत बढ़ता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे इंट्रोडक्शन राउंड होता है, टैलेंट राउंड होता है, क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, जिसमें आपको इतने सारे लोगों के बीच में, ऑडियंस के बीच में अपने आप को प्रेजेंट करना होता है। तो उससे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो एक्सट्रीम लेवल पे बूस्ट होता है। आपने बोला मैडम जो प्रेजेंट होना होता है लड़कियों को, तो उसमें वो क्या प्रेजेंट करते हैं, आप क्या सजेस्ट करते हैं उनको प्रेजेंट करने के लिए? जी, सबसे पहले तो हम हमारे प्रॉपर ग्रूमिंग सेशंस होते हैं जहां हम उन्हें सिखाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी आते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि हाउसवाइफ्स हमारी मेन ये हैं कि हाउसवाइफ्स हो गई या जो भी ऐसी लेडीज हैं या कॉलेज स्टूडेंट्स हो गई जिन्हें जो चाहती हैं कि हमें कुछ ना कुछ करना है, बट कहीं ना कहीं उन्हें डर रहता है कि पता नहीं ये सेफ होगा या नहीं। आजकल तो बहुत फ्रॉड्स चल रहे हैं मार्केट में। तो वही ये प्लेटफॉर्म उसी लिए है। और मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की चीज है वो आपको यहाँ पे एकदम ये होगी, मिलेगी। मैडम आपने बोला कि जो सोसाइटी में, समाज में जो ये फैशन शो आयोजित करते वो फ्रॉड करते जी, तो आप क्यों इधर क्यों आए लोग जी कि बाकी से इधर आने आप कैसे ये करेंगे प्रोत्साहित? जी, आपका कहने का मतलब है कि हमारा कैलिस्टा पेजेंट्स जो है वो दूसरे पेजेंट से कैसे अलग है। सबसे पहले हमारा ये 18वां शो होने वाला है अभी जो हमारा आगे होगा। इन सारे शोज में हम लोगों ने जो हमारा सबसे पहला क्राइटेरिया जो सब डिफर करता है हमें दूसरे पेजेंट से, वो है हमारा ट्रेडिशनल राउंड जो हम नौवारी पे वॉक कराते हैं। सबसे पहले वो हमें डिफर करता है। दूसरी चीज, कैश प्राइजेस हम हमारे विनर्स को देते हैं। भले हम रजिस्ट्रेशन अमाउंट, चलिए हर एक चीज की होती है, कहीं भी आप जाओगे रजिस्ट्रेशन अमाउंट, कुछ मिनिमल रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, बट उसी के साथ ही साथ विनर्स के लिए हमारे पास कैश प्राइजेस होते हैं जो कि हम उन्हें विद इन अ वीक उनके अकाउंट पे क्रेडिट करें, मतलब कर दिया जाता है। इसके अलावा जो गिफ्ट्स उन्हें मिलते हैं, सारे पार्टिसिपेंट्स को हम लोग पैठनी, सोने की नथ, सैश, सर्टिफिकेट, ट्रॉफी, वेस्टर्न आउटफिट, ट्रेडिशनल आउटफिट, फोटोशूट, ये सब कुछ प्रोवाइड करते हैं ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट को। मैडम में कैलिस्टा विजन नेशनल लेवल पे फैशन शो करता है इंडिया में। ज्यादातर गरीब इलाके, वंचित इलाके, उधर के जो लड़कियां है उनको भी आगे आने का है जी, उनको आने के, लेकिन आपके माध्यम से वो कैसे आएंगी, आप उनके लिए क्या बताना चाहेंगी? इंडिया में बहुत से लोग ये देखते होंगे, उनके क्या बताएंगे आप? जी, जितने भी आपने कहा जैसे कि बहुत सारी गरीब लड़कियां होती हैं जिन्हें करना होता है, बहुत इच्छा होती है उन्हें करने की, बट कहीं ना कहीं उनको ऐसा होता है कि इतनी सारी अमाउंट हम एकदम से कैसे भरे। तो उन लोगों के लिए मेरा ये मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे पेजेंट में हम लोगों ने ये फैसिलिटी अवेल कराई है कि अगर आपको नहीं जम रहा एकदम से रजिस्ट्रेशन फीस देना, तो आप धीरे धीरे करके हमारी रजिस्ट्रेशन फीस आप दे सकते हो, या तो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी हम हमारी जो भी फीस है वो आप भर सकते हैं। और ऐसा ही नहीं, साथ ही साथ जितनी भी लड़कियां हैं उन्हें जितना वो दे रही हैं उससे डबल ही वो लेकर जाती हैं। और इतना हमें जो भी आप अगर हमारे स्टाफ से भी पूछे तो वो लोग भी आपको यही बताएंगे कि शो होने के बाद हमें जो फीडबैक मिलते हैं वो वही बोलते हैं कि मैम इतना आपने हमें इतना कुछ दिया, उसके मुकाबले हमारी फीस बहुत मिनिमल है। तो यही चीज मैं बताना चाहूंगी कि दूसरे पेजेंट्स जहां बहुत लाखों में फीस ले रहे हैं या हजारों में फीस ले रहे हैं, उस मुकाबले तो हमारी फीस बहुत मिनिमल है। अच्छा, ओके। एक ऐसा भी है कि आज हम हर तरह की न्यूज देखते हैं और न्यूज में आते बड़े बड़े लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनके जो लड़कियां है गलत रास्ते पे जा रही है, तो उनको ये फैशन शो में आने के लिए आप क्या बोलेंगे? जी, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अगर किसी इंसान को सही प्लेटफॉर्म या सही राह नहीं मिलती तो वो गलत रास्ते में चले जाते हैं। तो हमारा प्लेटफॉर्म ही इसीलिए है कि अगर आपको वो इस इंडस्ट्री में जाना है ना, तो आप पहले पेजेंट्स करिए, पेजेंट्स को जीतिए, एक्सपीरियंस करिए और फिर आप आगे बढ़िए। तो हम यही कहना चाहेंगे सबको कि मतलब कुछ भी गलत करने से पहले आप सोचिए थोड़ा। अगर आपको फैशन इंडस्ट्री में जाना है तो कहीं ना कहीं क्या होता है ना, पेरेंट्स भी मना करते हैं, उन्हें लगता है ये इंडस्ट्री ठीक नहीं है,
पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पेजेंट इंडस्ट्री बहुत सेफ एंड सिक्योर इंडस्ट्री है, तो आप अपनी बेटियों को, अपनी वाइफ को फैशन शो में एनरोलमेंट करवा सकते हो। अच्छा, इधर हर जगह कोई महिला का जो सुरक्षा का मामला होता है वो भी इम्पोर्टेंट है। आपके यहाँ सुरक्षा का क्या मतलब ये होता है प्रोग्राम के टाइम? जी, सुरक्षा कैसी होगी महिलाओं की? ओके। सुरक्षा के लिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, हमारे जो हॉल्स होते हैं उसमें सीसीटीवी कैमरास होते हैं 24 घंटे, ठीक है। बाउंसर्स रहते हैं, लेडी बाउंसर्स हम लोग रखते हैं। हमारी सारी लेडीज जितनी भी, क्योंकि हमारा क्राउड ही महिलाओं का क्राउड है, ठीक है, उनके लिए बाउंसर्स रहते हैं वहां पे, उनकी एक चीज इधर से उधर नहीं हो सकती। तो ये चीज है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है। इनफैक्ट आपने भी देखा होगा सर कि हमारा जितना भी स्टाफ है सारा लेडी स्टाफ है। तो यही चीज है कि लेडी स्टाफ जहां होता है ना, वहां विश्वास थोड़ा सा बढ़ जाता है। दीपाली मैडम ने ये फैशन शो के बारे में, जो यंग लड़कियां फैशन शो में, फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहती है, इसके लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। उन्होंने अच्छे जो हमने सवाल पूछे उसका आंसर दिया है। लास्ट में हम पूछेंगे मैडम, जो लड़कियां है गरीब हो या कुछ हो, सिटी की हो या गांव वाले हो, उनको आना है, तो आखिरी आप महिला के लिए, लड़की के लिए क्या संदेश देंगे आप इस फैशन शो के बारे में? ओके, तो सबको मैं यही संदेश दूंगी, कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी भी किसी को इच्छा हो ना कि मुझे फैशन इंडस्ट्री में कुछ करना है, तो बिल्कुल हमारे डोर्स आपके लिए ओपन है। आइए, हमारा पेजेंट होने वाला है मिस एंड मिसेस कैलिस्टा इंडिया 2025, जहां पर बॉलीवुड सेलेब्स आने वाले हैं आप लोग की क्राउनिंग करने के लिए, और उसकी फीस भी बहुत मिनिमल है और पुणे में ही हो रहा है हमारे, ठीक है। तो वहां आप लोग आ सकते हैं, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, अपनी ग्रूमिंग बढ़ाइए, अपना लेवल बढ़ाइए, अपना क्लास बढ़ाइए, और ये सब चीजों के लिए हम हैं आपके साथ। हम जहां जितना हो सकता है आपको मदद करने के लिए, जितना हमसे हो सकता है उतना हम आपको जरूर देंगे। बहुत अच्छा ये फैशन शो है, आप इनमें सहभाग ले सकती है। लेकिन आपके आसपास कोई होगा लड़कियां जिसको फैशन शो में जाने का है, ये मुलाकात है, उन तक आप पहुंचाइए। आप देख रहे थे लोक न्याय न्यूज लाइव। धन्यवाद।